तस्वीरें तो आपके भी साथ है। तस्वीरें तो जब से हम जीत के आए हैं, ये देखिए ना आपके साथ, सुनिए, जब से हम जीत के आए हैं, हजारों हजार लोगों की तस्वीरें, देश के तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, रोज फोटो लेते हैं। कोई कहता हमें यहाँ हाथ रख दो, कोई कहता सिर पर रख दो। खान को नहीं जानते क्या आप, क्योंकि 12 साल के बच्चे के साथ नो एक महाराज जी भी आए थे, अयोध्या के बहुत बड़े हैं, सुन लो, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं अयोध्या के, उनका पूरे दुनिया में चलता है। उन्होंने आशीर्वाद देने आए थे, 2 घंटा रहे, पूजा पाठ किया, और उन्होंने एक चीज़ कहा कि आज आप कुछ न बोलिए, सीधे हाउस जाइए, और हाउस में अगर कोई, सुन लो भाई, जी, सुन लो, हाउस में जो बोलना है हाउस में बोलिए, और आशीर्वाद दिए। सुना आपने, कितना शर्मनाक। बाद में वो कह रहे हैं कि महाराज जी ने उन्हें कहा है कि भैया चुप रहिए आप। मतलब आपको जरा भी शर्म नहीं आती है जब इस तरह के मामलों पर आपसे कुछ कहा जाता है? वैसे तमाम मुद्दों पर आप कुछ भी कहने के लिए राजी रहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपनी राजनीति चमकानी होती है, लेकिन यहां इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सलाखों के पीछे अयोध्या का ये रेपिस्ट, क्या मामला है? नाबालिग से गैंग रेप का ये पूरा मामला है। क्यों ये सलाखों के पीछे है मोहित खान, वो हम आपको बता रहे हैं। सपा नेता मोहित खान समेत 3 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। नौकरी दिलाने के नाम पर नौकरी का झांसा दिया गया था और नौकरी दिलाने के बहाने गैंग रेप किया गया। बाकायदा उसका जो अश्लील वीडियो है वो बनाकर उसको धमकाया गया कि अगर तुमने किसी से कहा, अगर तुमने कहीं शिकायत की तो फिर ये देखिए ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। नाबालिग बेचारी चुप रहती है, लेकिन जब नाबालिग प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद ये खुलासा होता है। वो अपने घर वालों को ये बात, इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देती है और मामला तूल पकड़ने के बाद इस पर एफआईआर होती है, लेकिन एफआईआर होने में भी कई घंटे लग जाते हैं। भदरसा नगर इकाई का सपा अध्यक्ष है। अगर हम यहां बात करें मोहित खान की, सपा नेता के घर थी पुलिस चौकी 2012 से। शायद यही कारण है कि पुलिस पर एक दबाव था या थोड़ा उसके अंदर कोई डर था। तो ये सवाल दरअसल उठ रहे थे और यही कारण है कि चाहे वो आरोपी हो चाहे वो पुलिस हो, उन पर वो एक्शन बाबा का देखने को मिलता है। पुलिस चौकी दूसरी जगह शिफ्ट उसके बाद की गई थी, जो उसके घर के भीतर 2012 से चल रही थी। तो ये हम आपको दिखाया कि मोहित खान आखिर क्यों सलाखों के पीछे है और किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है। लेकिन इस पर बसपा के जो विधायक हैं, बसपा क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, ये आपको सुनाते हैं। हमें इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है। मुझे ये पता चला एक छोटी लड़की के साथ ऐसा हुआ है, जिसने भी किया है, चाहे किसी भी जात का हो, उससे नहीं मतलब, उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि गरीब महिला है, इनके पास आप देखिए किस तरीके घर है। अभी तक इनको पैसे से कोई सहायता नहीं दी गई है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम गिरफ्तार किया, नहीं तो लीपापोती लोग कर रहे थे इसमें। अभी तो मुझे लोगों ने, गांव के लोगों ने यहाँ पे ही बताया, लोगों ने कि किस तरीके से प्रयास किया गया कि उसका नाम निकल जाए, लेकिन नाम नहीं निकला, गिरफ्तार हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी, तो एक्शन तो लेना चाहिए उनको उस पदाधिकारी के ऊपर। मुझे लगता है उसको निकाल देना चाहिए या कुछ न कुछ होना चाहिए, उसकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं बीएसपी के जो पूर्व विधायक है। लेकिन इसी मामले पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अजय, दरअसल कल जिस तरह से विधानसभा में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से एक्शन लिया गया, उन्होंने ये बता दिया कि कितने व्यथित वो हैं, कितने गुस्से में वो हैं, लेकिन साथ ही साथ महिला अपराध के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो 0 टॉलरेंस की नीति, कोई सद्भावना नहीं चलेगी, सीधा बुलेट ट्रेन चलेगी। मुख्यमंत्री ने 0 टॉलरेंस की नीति महिला सुरक्षा के मामले में बहुत पहले से ले रखी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो शुरुआती सबसे फैसले थे, उन फैसलों में जो रोमियो स्क्वाड है उससे जुड़ा हुआ फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कड़ी में कल के दिन जब वो अयोध्या के मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं तो अपने पुराने तेवर, पुराने अंदाज में जो एक मुद्दा है जिसको लेकर बेटियों बहनों को लेकर जो उनका आक्रामक अप्रोच है वो दिखाई देता है। इस मुद्दे को लेकर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला लेते हुए दिखाई देते
करते हैं समाजवादी पार्टी का जो वो पदाधिकारी है जिस पर भी आरोप है, लिखित एफआईआर में उसके ऊपर आरोप है, उसको लेकर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी पर दिखाई देते हैं। और इसके अलावा लखनऊ में भी जो छेड़छाड़ की घटना हुई है उनमें जिन लड़कों का नाम आया है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए। एक्शन सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारियां दूसरे एफआईआर हुई उसके अगले ही दिन गिरफ्तारियां दोनों हो गई थी, जो मुख्य आरोपी है। उसके अलावा जो लेकिन पहले हम फोकस अयोध्या पर रखते हैं अजय, लखनऊ पर भी आएंगे क्योंकि अयोध्या टू लखनऊ हम बात कर रहे हैं पहले, लेकिन हम अयोध्या की बात करते हैं क्योंकि देखिए आज वो जो पीड़ित है उसकी मां से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उससे पहले जो रमाकांत हैं वो वहां पर गए थे और उन्होंने कहा कि भाई आपसे योगी जी मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ ही अपने संग जो कुछ घटा है एफआईआर में जो बातें मां की तरफ से बताई गई हैं वो बातें भी फीड की गई। न्याय का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिलाया और इसके अलावा समाज, जिस समाज से वो आती है उस समाज में भी इस बात को लेकर बेहद ज़्यादा आक्रोश है। काफ़ी आबादी उस हिस्से में निषाद समाज की रहती है। तो इन सब विषयों पर मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया गया। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और मदद को लेकर, क्योंकि गरीबी अलग स्तर की उस परिवार में है, मैं खुद भी उसके घर पर गया हुआ हूं तो गरीबी बेहद ज़्यादा है वहां पर, उसमें भी मदद की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसका आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से उसकी मां को दिया गया था। ठीक है अजय, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन जिस तरह से एक्शन की यहां पर बात हो रही है कि किस तरह अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन में हैं योगी जी, वो हम आपको बता रहे हैं। मैं लौटूंगी अजय आपके पास, लेकिन बात यहां पर यह भी कर रहे हैं कि अयोध्या गैंगरेप पीड़ित की मां से मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और आरोपी मोहित खान पर कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया गया है। मोहित खान समेत 3 जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे इस वक्त है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें भी उस वक्त सामने निकल कर आई लखनऊ से, जब वहां पहुंची जो पीड़िता की जो मां है वो जब वहां पहुंची, परिवार जो उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचा, ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी मोहित खान पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से जो मदद है वो परिवार को यहां दी जाएगी। कोई भी या कोई भी मदद की जरूरत है वो परिवार को जरूर दी जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पीड़िता की मां उस वक्त पहुंची थी। उससे पहले उनका संदेश लेकर रमाकांत बीजेपी नेता जो हैं वो वहां पहुंचे थे अयोध्या पर, लेकिन उससे पहले पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। क्या मांगे आगे आपकी? जाए जो मदद करी है। गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को? हाँ, गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। क्या मांगे आगे आपकी? जाए जो मदद करी है। गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को? हाँ, गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। तो सुना आपने हमारी सहयोगी प्रगति ने बात की जो पीड़िता की मां है उनसे। प्रगति इस वक्त खुद मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो प्रगति, जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी एक्शन लिया गया है, क्या परिवार उससे संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं हिमानी, परिवार संतुष्ट नहीं है। जब हमारी आखिरी बार परिवार से बात हुई थी तब पीड़ित की मां निकल ही रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मिलवाया था, उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, जहां पर उनकी कई बातें हुई हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हर मदद पहुंचाई जाएगी। जब हमने उनका घर देखा था, आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो गरीबी की बात कही जा रही थी, मायूस बेबस हालातों में वो लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और 30 घंटे तक तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। हालांकि पीड़ित की मां का कहना है कार्रवाई हो गई है, लेकिन सख्त से सख्त और कार्रवाई हो। जब हम लोग कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं देख पा रही हूँ प्रगति, आप इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, आप इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और संत जो हैं वहां पर काफी ज्यादा नाराज हैं। उन संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और जो लोग यहाँ पर इस वक्त आए हैं, ठीक है दूर दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन जो अयोध्या के ही रहने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, वो इस प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? सपा का मौन व्रत तो नहीं टूट रहा है, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बात करने की कोशिश कर लेते हैं। एक्चुअली जो लोग आए हैं अधिकतर वो यहाँ से नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से, पानीपत हरियाणा। दरअसल अभी अयोध्या का ही एक मामला सामने आया है, जहां अयोध्या के ही एक नगर अध्यक्ष हैं सपा के, उन्होंने, जिनका नाम मोहित खान है, महज 12 साल की बच्ची का गैंगरेप किया है और इस मामले में कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ये तो बहुत बुरा है जी, बहुत बुरा है। कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और पापी को सजा मिलनी चाहिए।
अयोध्या जैसी नगरी की बात करते हैं जहाँ इतनी दूर दूर से आप दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और वहीं पर ऐसा मामला। बहुत ही, मैं कहता हूँ जी, बहुत ही माड़ा काम है। और ये इतना, ये धार्मिक स्थान है, आस्था का केंद्र है और हिंदू समाज के लिए तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। इसमें अगर कोई ऐसा कार्य होता है तो उसका न्याय उनको मिलना चाहिए। जो भी विक्टिम है उनको न्याय मिलना चाहिए। जिसके साथ गैंग रेप हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और जरूर से जरूर उसको दंड मिलना चाहिए।